जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, कोई जवान शहीद हो जाए, उसके बाद उसकी यूनिट की ओर से कुछ जवान आते हैं, गांव वाले शामिल होते हैं और एक शहीद स्मारक बना दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उनकी जब डेथ एनिवर्सरी आती है तो कोई याद तक नहीं करता। कुछ पूर्व सैनिक मिलकर उनको माल्यार्पण जरूर करते हैं, लेकिन प्रशासन इससे कान मोड़ लेता है। एक ऐसी ही घटना हुई हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 19 जैक राइफल का एक जवान राइफलमैन अंकेश शहीद हुआ। उसकी सेकंड डेथ एनिवर्सरी मनाई जानी थी। एक्स सर्विसमैन के यूनियंस और पूर्व सैनिकों ने मिलकर प्रशासन को इतला दी, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा वहां पे नहीं पहुंचा। लेकिन इस दौरान देखने वाली एक अनोखी बात यह थी कि 19 जैक राइफल के जवान जरूर पहुंचे। आज से पहले शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी यूनिट के जवान यदि शहीद हो और शहीद होने के बाद जब उनकी नेक्स्ट डेथ एनिवर्सरी आती है तो यूनिट के जवान कंटिजेंट वहां पे पहुंचे और उस जवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ऐसा पहली बार उदाहरण देखने को मिला है, जहां पे यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश ने 19 जैक राइफल के कमांडिंग अफसर को लेटर लिखकर थैंकफुलनेस दिया है कि आपने ट्रिब्यूट देने के लिए मार्टियर राइफलमैन अंकेश भारद्वाज को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उसकी दूसरी डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि देने के लिए आपने जवान भेजा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उनको बाकायदा 10 फरवरी 2024 को एक लेटर लिखा गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस लेटर को हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि सभी यूनिटों में ये अवेयरनेस फैल सके कि वो शहीदों को कभी भूले ना। कमांडिंग ऑफिसर 19 बटालियन द जैक राइफल केयर ऑफ 56 एपीओ डीप थैंकफुलनेस फॉर सेंडिंग ए कंटिजेंट टू पे ट्रिब्यूट्स ऑन द सेकंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ मार्टियर राइफलमैन अंकेश भारद्वाज एट विलाज शिव गुमरिविन इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। वर्थली सर, at the behest of parents of martyr rifleman Ankesh Bhardwaj, local residents of in and around village Siu, and all the members of the United Front of Ex-Servicemen JCOs and OR Himachal Pradesh jointly convey to your good self our deep gratitude and thankfulness for sending a contingent of serving soldier led by an officer to pay tributes to the martyr of your unit डिस्पाइट योर डिफरेंट इंपॉर्टेंट कमिटमेंट ऑफ द यूनिट। यानी आपकी यूनिट में कितने काम चल रहे होंगे, आप कितने बिजी होंगे, लेकिन फिर भी आपने एक अधिकारी और एक जवान को, राइफलमैन अंकेश भारद्वाज को, उसकी दूसरी डेथ एनिवर्सरी, शहीद एनिवर्सरी पर आपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए अपनी यूनिट से रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। इसके लिए शहीद के परिवार वालों की ओर से, हम सब गांव वाले और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जेसीओ ओआर यूनियन की ओर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इट वाज इंडीड वेरी स्पेशल गेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ यूनिट एंड नॉट ओनली द एक्स सर्विसमैन बट ऑल द स्पेक्टेटर्स असेंबल्ड ऑन द इवेंटफुल डे वर ओवरवेल्म्ड टू वॉच द ड्रिल ऑफ द सर्विंग सोल्जर्स इन ए डिसिप्लिन एंड होलिस्टिक मैनर दे टू इन रिमोट एरिया। यानी पहाड़ी एरिया में जो यूनिट से जवान आए थे 19 जैक राइफल से, उन्होंने ड्रिल करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस बात को गांव वालों ने देखा और रिमोट एरिया में इस प्रकार की श्रद्धांजलि देना एक अनूठा उदाहरण बन चुका है। देखिए, ऑनरेबल कैप्टन जगदीश वर्मा साहब ने, जो चेयरमैन है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जेसीओ और हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ये लेटर कमांडिंग ऑफिसर को भेजा है। कमांडिंग ऑफिसर को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने ऑफिसर और जवान को भेजा और उसके बदले हमें धन्यवाद तक नहीं दिया। हालांकि इसमें धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले। वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। उनका जो स्टैचू है, उनका जो शहीद स्मारक है, यही उनका बाकी निशान है। और वहाँ पे जाके एक यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा अधिकारी और जवान को भेजकर शहीद को याद किया जाना बहुत ही बड़ी बात है और गर्व की बात है। देश में सभी यूनिट के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो कमांडिंग ऑफिसर्स है, उनके द्वारा एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए कि उनकी यूनिट के कितने मार्टियर है, शहीद है, और उनका डेथ एनिवर्सरी कब आता है
उस समय एक जवान को जरूर भेजना चाहिए, ताकि वो जो शहीद स्मारक है, जो उनका स्टेचू है, वहाँ पे साफ सफाई और जो पुष्प माला अर्पित जरूर करें। इससे हमारे शहीदों के प्रति जो सम्मान है, भावना है, वो बनी रहेगी और उनको लोग याद करते रहेंगे। अब दूसरी खबर जानते हैं साथियों। अग्निवीर की तर्ज पर होगी बैंकों में भर्ती। अग्निवीर अग्निपथ स्कीम सेना में आ चुकी है। जब ये स्कीम आई थी उसी समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस प्रकार की स्कीम्स आगे भी दूसरे जो सरकारी महकमे हैं उनमें आ सकती है, और इसी से जुड़ी हुई एक खबर आई है लखनऊ से। सेना में अग्निवीरों की तर्ज पर अब बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली होगी। ये कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है। यानी जिस प्रकार अग्निवीर स्कीम है जो कि रक्षा बजट में कटौती के लिए लाई गई, उसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक भी अब अपना एक अलग महकमा शुरू करने जा रहा है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को लिया जाएगा और उनका यदि परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आगे उनको कंटिन्यू परमानेंट जॉब दिया जाएगा, नहीं तो उनको भी एक फिक्स टाइम के बाद में निकाल दिया जाएगा। अगली खबर जुड़ी हुई है साथियों, कतर से जो 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक रिहा हुए हैं उनसे। इस पूरे मिशन को एक सीक्रेट मिशन के तहत अंजाम दिया गया। जब तक जो नेवी के एक्स ऑफिसर्स हैं वो भारत में कदम नहीं रखे, तब तक इस मिशन के बारे में किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगी। यहां तक कि एक पुरुष सैनिक की पत्नी वहीं कतर में थी, उसको भी पता नहीं चला कि मेरे पति को भारत सरकार ने छुड़वा लिया है और मेरे पति भारत पहुंच चुके हैं। खबर उसी से जुड़ी हुई है। सीक्रेट मिशन, पत्नी भी कतर में थी, फोन कर बताया मैं भारत में हूं, तुम भी आ जाओ। पहले मौत की सजा, फिर उम्र कैद और अब वतन वापसी। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जासूसी के जुर्म में सजा पाए 8 पूर्व नेवी अफसरों को कतर की सरकार ने माफी दे दी है। इनकी भारत वापसी का मिशन बेहद गोपनीय रखा गया। गोपनीयता इतनी कि नौसैनिकों के परिवारों को भी भनक नहीं लगी। रिहा होकर लौटे एक पूर्व अफसर ने कतर में रह रही अपनी पत्नी को फोन से सूचना दी, कहा मैं भारत लौट आया हूं, अब तुम भी लौट आओ। सूत्रों के मुताबिक उम्र कैद की सजा के बावजूद किसी को भी जेल में नहीं रखा गया। वे पूरे वक्त हिरासत केंद्र में रहे। 2 अधिकारी साथ रहते थे। डॉक्टर भी दिया गया था। परिवार का एक सदस्य हर हफ्ते इनसे मिल सकता था। ये सब कहानियां वहाँ पे हो रही थी और अब आखिरकार खबर आई है कि ये पूर्व नौसैनिक भारत में आ चुके हैं और बड़े शान से इनका स्वागत किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कर्षी थी कि उन्होंने कतर के जो सबसे टॉप कमांडर है, जो वहाँ के नेता है, उनसे मुलाकात की, उनको भरोसा दिया कि आप मेरे सैनिकों को छोड़ें, हम आगे साथ मिलकर काम करेंगे, हमारे सैनिकों की कोई गलती नहीं है। और इस पर कतर ने भी सहमति जताई और 8 पूर्व सैनिकों को छोड़ दिया। यानी मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया इन पूर्व सैनिकों को। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है और सरकार विदेशों में रह रहे लोगों के लिए हमेशा आगे बढ़कर इस प्रकार काम करती आ रही है। और आज की अंतिम खबर मैं आपको बताऊंगा, दैनिक भास्कर से जुड़ी हुई खबर है ये, जो कि हिमाचल प्रदेश से आ रही है। 1,60,000 से ज़्यादा पूर्व सैनिकों व वीर नारियों की समस्याओं का नहीं हो रहा है समाधान। पूर्व सैनिक निगम को नहीं मिल पाया है स्थायी निदेशक, पुनः रोजगार के मामले हो रहे लंबित। हिमाचल प्रदेश में एक पूर्व सैनिक निगम है। यदि किसी पूर्व सैनिक को कोई समस्या है या दोबारा नौकरी लगना है तो वो पूर्व सैनिक निगम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वो वैकेंसी और जो भी नई भर्ती आती है उनके मुताबिक उन पूर्व सैनिकों को प्लेसमेंट देते हैं। लेकिन वहाँ पे जो डायरेक्टर और दूसरे सचिव और अधिकारी होते हैं वो पूर्व सैनिकों की सहायता करने की बजाय चुनाव में उतर जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, जिससे कि इन पूर्व सैनिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इनकी समस्याओं का समापन नहीं हो रहा है। हिमाचल पूर्व सैनिक निगम को अभी तक भी स्थायी निदेशक कम चेयरमैन नहीं मिला है। निगम के माध्यम से प्रदेश के 1,60,000 से ज़्यादा पूर्व सैनिकों वीर नारियों के वेलफेयर और उनकी समस्याओं का हल होता है। मौजूदा समय में यहाँ का अतिरिक्त कार्यभार पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक से चलाया जा रहा है।
लेकिन स्थायी रूप से यहाँ चेयरमैन की कमी से पूर्व सैनिकों को समय और मौके पर उनसे संबंधित समस्याओं का निपटान नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से पूर्व सैनिक संगठन की इस मांग को उठाते रहे हैं कि यहाँ पर स्थायी निदेशक की नियुक्ति की जाए। 2021 को यहाँ निदेशक के पद पर नियुक्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के त्याग पत्र के साथ ही पद खाली हो गया था और कोई भी परमानेंट निदेशक वहाँ पे नहीं लगा हुआ है। भाजपा व कांग्रेस की ओर से यहाँ नियुक्त किए गए कुछ निदेशक कम चेयरमैन को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी उतारा जाता रहा है। यहाँ निदेशक रहे मेजर जनरल विक्रम सिंह को कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए उतारा था और सांसद बने थे। यहाँ पर तैनात रहे विधि चंद लगवाल को भी 2007 में कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, लेकिन वे हार गए थे। 2021 को भाजपा ने यहाँ पर तैनात कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को मंडी सीट से लोकसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा था, लेकिन वे भी हार गए और उसके बाद यहाँ लगातार पद खाली चल रहा है। यानी एक पहचान बनाने के लिए अधिकारी को यहाँ पर लगाया जाता है। जब उसकी पहचान बन जाती है तो उसको चुनाव में उतारा जाता है, जहाँ पर उनको हार की खानी पड़ती है, उनकी हार होती है चुनाव में। तो इस प्रकार इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को। तो अब इनकी मांग है कि यहाँ पे बिना राजनीतिक द्वेष भावना के किसी ऐसे अधिकारी को लगाया जाए जो पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की बात सुने और सरकार तक पहुँचाए और उनके रोजगार की व्यवस्था कराएं। ये थी आज की 4 खबरें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हो, पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.